बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज फिल्म नगरी से आए हुए। हाय, दिस इज फिरोज मार्शल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बांसवाड़ा की जनता को, बांसवाड़ा न्यूज चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। और आप एक बांसवाड़ा के समाज सेवक हैं। सभी वागड़ वासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ ऑफ शतरंज हिंदी फीचर फिल्म शतरंज, द लाइफ ऑफ शतरंज भविष्य में आप बनाने जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? सर, जो द लाइफ ऑफ शतरंज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी रियल स्टोरी पे हम मूवी बनाना चाह रहे हैं, ताकि ये स्टोरी में लगभग हर घर की कहानी उसमें जुड़ी हुई रहती है। जी। और ऐसे कई क्राइम होते रहते हैं जिसकी वजह से लोगों में एक मैसेज जाएगा, ताकि उससे एक नई सुधार होगा, एक नया संदेश जाएगा, ताकि इस मूवी के माध्यम से जो बुराइयां हैं, चाहे सामाजिक बुराई हो या घर कलेश हो, उसको हम कम करना चाहिए। तो सुना है इसमें आप एक अभिनेता का रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी वागड़वासियों के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ मैं उस रोल को बखूबी से अदा करूँगा, ताकि एक वागड़वासियों का एक लड़का एक इस बॉलीवुड तरफ जो जा रहा है, वो ये मौका मुझे मिला है, तो उसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया। आप फिरोज मार्शल, आप भी अभिनेता हैं। जी जी। ये फिल्म जो है एक सामाजिक फिल्म है और रियल स्टोरी पर है। तो मुझे जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, समाज को भी एक मैसेज इस फिल्म के अंदर हम लोगों ने दिया है। जी। आजकल एक धारणा बन चुकी है, आप लोग देखेंगे कि समाज में क्या है कि पुरुष ही दोषी है। पुरुष के साथ बहुत सारी तरीके के उत्पीड़न भी किए जाते हैं, लेकिन उसको क्या है कि हमेशा समय समय पर कहीं ना कहीं पुरुष को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वो चाहे पालन पोषण के लिए हो, चाहे बड़े बहन भाई छोटे भाई बहन के लिए हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, लेकिन अग्नि परीक्षा से उसको गुजरना पड़ता है, विशेष करके पुरुष के लिए। ये जो एक रियल लाइफ स्टोरी है, इसमें भी कुछ ऐसा ही फिल्म के अंदर पर्दे पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति जो उसने वो अपराध किया ही नहीं, तो उस अपराध के लिए उसको क्या होता है, सजा दी जा रही है और वो सजा झेलता है, जेल जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका जीवन जो है तहस नहस हो जाता है। इस तरीके की ये रियल लाइफ स्टोरी है जिसको हमने पर्दे पर दिखाने का काम किया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो पीड़ित पुरुष होते हैं, यस, है ना, उस संबंधित ही ये पिक्चर बनाई जा रही। ऐसा तो हमारे कोई प्रोग्रामिंग किसी तरीके का प्री प्लान था नहीं कि पुरुषों को लेकर, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर कि जहाँ पर पुरुष आयोग की भी मांग है, लेकिन हमारा कोई इस तरीके का प्लान था नहीं जी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, तो कहानी की जो पटकथा है वो रियल लाइफ पर आधारित है और बहुत सारे हमारे देश में देखा जाए तो 50% से ज़्यादा पुरुष दहेज संबंधित और किसी अलग अलग तरीके की महिलाओं का, एक महिला के साथ उत्पीड़न होता है, हम कहते हैं कि होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पुरुष के साथ गलत हो रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए, उसका अपना पूरा करियर दांव पे लग जाता है। तो इस तरीके की समाज के अंदर घटना ना हो, उसी पर हमने फिल्म को इसको बनाया। इसमें सस्पेंस भी है, मर्डर भी है, क्लाइमैक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग देखेंगे तो मजा आएगा। अच्छा, आपका फिल्मी नगरी से कोई पुराना संबंध है क्या? सर, मेरा वागड़ क्षेत्र में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो फिल्मी दुनिया में, फिल्मी क्षेत्र में मौका नहीं मिलता है। मेरे मित्र जो फिरोज मार्शल जी हैं, इनसे काफ़ी टाइम से हमारा अच्छा रिलेशन है और इनका तो ऑलरेडी इस दुनिया में है ही है, तो हमारे जैसे दोस्ती में जैसे हमें मौका मिला। मेरे क्या है, मैं बता दूं, विनोद मेरे जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग क्या है कि 4 लोग हैं, 4 बहुत अच्छे गुडविल है हम लोगों के अंदर, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाकी उन लोगों से भी अभी भेंट कराऊंगा आपकी, वो भी यहीं साथ ही में है। तो मैंने NSD की है और फिल्म लाइन से, और एक अंदर एक कलाकार मेरे अंदर है, तो
और मैंने इधर उधर काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी किया इस लाइन में। तो मेरी जब विनोद जी से बात हुई तो इन्होंने मुझसे कहा क्यों ना हम किसी रियल पटकथा पर हम दोनों लोग काम करें, सच्ची घटना पर जी। इसी संबंध में बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता जिन्होंने 300 से ज़्यादा 400 के आसपास फिल्म की है बहुत सारी, हम लोग उनके पास सजेस्ट करने के लिए गए कि हमने फिल्म करनी है और हम चाहते हैं कि आप किरदार करें। अच्छा। तो उन्होंने हमारे सरों पर हाथ रखा और कहा बेटा आप लोग इतने अच्छे हो, देखने में शकल सूरत में और एक साधारण सी भूमिका निभानी है। नहीं, देखा जाए तो आप दोनों की पर्सनैलिटी है वो एक तरह से जो एक अभिनेता की होनी चाहिए वो है। तो बस सर उन्होंने हम लोगों को एनर्जी दी, उन्होंने कहा कि खुद ही आप लोग इसमें काम कर लीजिए। तो हम लोग एग्री हो गए और अभी हम लोगों को अपने ऊपर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की जरूरत भी है। तो ये फिल्म एवं इसकी कहानी किस चीज पर आधारित है? मुख्यतः जो स्टोरी है एक रियल लाइफ, जिसमें जैसा कि भाई हमारे फिरोज सर ने बताया है जी। कि किस तरह से एक व्यक्ति पर जो युवा है मतलब अपना प्रोफेशन में कहीं काम कर रहा है और ऐसे हादसे उसके परिवार में पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका पूरा करियर दांव पे लग जाता है। अच्छा। बेगुनाह को एक सजा हो जाती है जी। पुलिस बिना देखे बिना सोचे समझे उस पे तुरंत एक्शन ले लेती है और जब लास्ट में जब पता चलता है तो उसमें नतीजा बिल्कुल वो पुरुष निर्दोष पाया जाता है, लेकिन वो वर्षों बाद तो ऐसा हर बार देखा जाता है जो निर्दोष सजा पाता है। जहाँ वो आईएएस की तैयारी कर रहा था वहाँ उसका जीवन नष्ट हो जाता है और वो आईएएस की जगह एक यही देखा है, जो निर्दोष होता है वो सजा भुगतता है और जो दोषी होता है वो लास्ट में वो करता है। तो हमने यही देखा गया कि पुलिस भी जल्दबाजी इसमें ना करे, पूरे ठोस सबूतों के आधार पर उसमें काम करें। इसी को लेके हम आगे इस क्योंकि वागड़ क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है और हमने भी धरातल पर देखा है कि यहाँ पर जो पोक्सो एक्ट कानून है उसमें देखा जाए तो कई युवा बेकसूर है। वो गलती से किसी नाबालिग बच्ची से उनकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के दबाव के कारण वो बच्ची जब बरामद होती है तो अपने बयान बदल देती है। हमने हमारी स्टोरी में यही है कि कई प्रताड़ित ऐसे उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप यहाँ तो जुल्म कबूल करो जी। तो ऐसे सामाजिक कारणों से या आर्थिक तंगी की वजह से वो बंदा ऐसे सिचुएशन में आकर उसको हाँ कर देता है कि हाँ वो गुनाह मैंने करा है। तो ऐसा मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसा जो भी है इसको ठोस सबूत पे पूरी गहनता से उसको जांच करके और सही दोषी को ही सजा दी जाए। क्योंकि बांसवाड़ा न्यूज चैनल की ओर से भी आपको बेस्ट ऑफ गुड लक। लेकिन मेरी एक छोटी सी राय है और एक मशवरा है कि आने वाले समय में आप कोई दूसरी फिल्म बना है तो उसमें इस पोक्सो एक्ट के संबंध ही नहीं बना, क्योंकि हमने देखा धरातल पर कि कहीं युवा जाने अनजाने लड़की से दोस्ती हो जाती है और कभी महीने 2 महीने का एडिशन होता है और लड़की पाई जाती है नाबालिग, मगर यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के दबाव में वो लड़की अपने बयान बदल देती है। काफी अभी क्रेज चल रहा है कि 2 मिनट किसी से मिले, लव हो गया, लव के बाद एक शादी हो गई बिना सोचे समझे, फिर जब ऐसा सिचुएशन खड़ी होती है तब वो शादी से मुकर जाते हैं, हट जाते हैं, भाग जाते हैं और उस जो व्यक्ति हैं एक छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा करियर जीवन पूरा दांव पे लग जाता है और वो पूरा तहस नहस हो जाता है, जिसकी वजह से माँ बाप पारिवारिक सारे लोग दुखी होते हैं। तो यही हमारा मैसेज है हम और देंगे इसमें कि जल्दबाजी का जो भी कार्य है, चाहे लव मैरिज हो चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो और भी कोई कार्य है, जल्दबाजी का जो रिजल्ट आता है वो 0 ही आता है और काफ़ी लोग उसमें सजा भुगतते हैं। तो थोड़ा सा यही चीज के लिए हमने बाद मुद्दत के पता चलता है कि बेकसूर था, लेकिन वो जो समय निकल जाता है कीमती वो समय निकल जाता है 7-8 साल की सजा भुगत देता है तो वो वेस्ट टोटल। तो कुल मिला के आप 4 लोगों की मुख्यतः यह टीम है जो वागड़ के क्षेत्र में एक अच्छा सराहनीय कार्य करने जा रहे हैं। तो वागड़ के जो युवा कलाकारों को भी इस फिल्म में मौका मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा सर। हमारी यही सोच है जी कि हमारे साथ साथ जो हमारे डॉक्टर विनोद कुमार हैं यादव जी, वो वागड़ गई हैं जी और इन्होंने हमें बताया कि हमारे यहाँ बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको आगे मौका नहीं मिला अभी। तो हमने चारों ने बैठ के एक प्लान बनाया, क्यों ना ये बांसवाड़ा की जनता, 4 यारों ने, और वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ 4 यार मिल जाए
वहीं रात हो रंगीन। और खूब जमेगी, ये भी कहा जाता है। जी हाँ जी बिल्कुल। जी जी तो हमने यही प्लान बनाया जी। कि हम चारों दोस्त मिलके जी। पहले हम यहाँ आए जी, जी। डॉक्टर साहब के यहाँ, जी। हमने यहाँ का माहौल देखा, जी। कुछ इन्होंने हमें जो यहाँ की मशहूर जगह हैं वो दिखाई। जी तो हमने चारों ने ये प्लान बनाया फिर के क्यों ना हर लोग शहर में भागता है, तो हमने कहा हम अपने गांव को ही दिखाएं ना। जी जी भाई जयपुर में फिल्में बननी है, जी हमारे वागड़ में क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल तो हमने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब यहीं शूटिंग करेंगे हम। बिल्कुल। तो अच्छा, हमने जो डॉक्टर यादव हैं और मिस्टर मार्शल हैं, जी। इन्होंने तो अपना परिचय दे दिया है, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय भी दे देना। अच्छा, मेरा नाम महबूब आलम है जी। मैं दिल्ली से हूँ और डॉक्टर साहब का मित्र हूँ। आप जी, राजस्थान के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सक्षम चौहान यूपी से रहने वाला हूं और डॉक्टर विनोद जी और फिरोज मार्शल जी का जी। काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा रिलेशन हमारा रहा है। जी तो हम यही चाहते हैं हमारी जो टीम है एक राजस्थान के लिए, यूपी के लिए कुछ नई पहचान लेकर आए, उसी को लेकर हम टीम वर्क कर रहे हैं। तो यह फिल्म कब तक बन जाएगी और कब तक रिलीज हो जाएगी सिनेमाघरों में? इसकी हमें ये उम्मीद है जी। कि हम जो है इसे मई जून में पूरी करके जी, मई जून 2025 में। 2025 में जी इसको जो है एडिटिंग वगैरह के लिए दे देंगे। जी। बहुत जल्दी इस फिल्म को हम जी। पर्दे पे लाएंगे। तो वैसे देखा जाता है कि फिल्मों में अश्लीलता बहुत ही परसी जा रही है, चाहे वो टीवी हो या सिनेमाघर हो जी। या OTT भी हो, लेकिन फिल्मों का आज भी एक महत्व है कि फिल्मों को लोग परिवार के साथ देखते हैं। जी, इस टाइम यही बॉलीवुड की कमजोरी है, जो सामाजिक वेश को लेकर नहीं चल रहे हैं। जी वो एक इस लाइन से बिल्कुल अलग हटके जी अश्लील और कॉमेडी, जी। वो भी गलत कॉमेडी, जी जी उसको लेके आजकल फिल्में आ रही हैं मतलब नहीं हाँ, दिखा जाना चाहिए वह जी, भी जी, दिखाया जी, जा रहा वो- है। जी, जी। यहाँ तक कि बाथरूम और लेटरिन के पोज भी दिखा दिए जाते हैं। जी 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 तो हम उस सोच को दूर करने के लिए ही एक सामाजिक उस पे सच्ची घटना पे एक फिल्म ला रहे हैं। जी देखते हैं आगे कितनी सफल होती है। अच्छा, इनके अलावा और कौन कौन से कलाकारों को या यहाँ के जो वागड़ के कलाकारों को मौका मिलने की उम्मीद है? ये हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे कि यहाँ का कौन कलाकार जी किस लेवल का है। मतलब उम्मीद जरूर है, हाँ ये सच है, मतलब मौका दिया जाएगा। सच है, बिल्कुल मौका दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब यहीं के हैं जी। तो हमसे बेहतर ये जानते हैं यहाँ के बारे क्योंकि में। यहाँ के भी जो युवा हैं, खासकर वागड़ क्षेत्र के, उनके अंदर कला कहा जाए तो कोट कोट के भरी हुई है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो प्लेटफॉर्म हाँ, नहीं मिलता। नहीं मिल पाया जी। सर, इसीलिए तो हमने प्लान बनाया जी। कि हम यहाँ की जनता को, जी। यहाँ के जो छिपे हुए कलाकार हैं उनको बाहर लाना जी। है, ताकि वो भी मुंबई, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जी। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ जी। कि बॉलीवुड क्या, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जी। तो हम यहाँ के युवाओं को, जी। प्रतिभा को जी। हॉलीवुड तक भी ले जाएंगे। और अभी बात की जा रही थी कि आजकल फिल्मों में अश्लीलता दिखाई जाती है। यस। जी, तो इस बारे में आपकी क्या राय और आपके क्या विचार है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने ये पुटअप किया है। जी हम लोगों का क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म हो, जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जी। अदरवाइज कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना रहा हो, जी। लोगों की, इंडस्ट्रीज के कुछ चुनिंदा लोगों की धारणा ये बन गई है जी। कि तब तक बेडरूम सीन ना होंगे, न्यूड सीन ना होंगे, जी। और इस तरीके का निवस्त्र सीन नहीं होंगे, तब तक जी। फिल्म नहीं चल सकती। जी। बल्कि हमारे बॉलीवुड के एक अदाकार ने तो कहा था, या तो शाहरुख खान बिकता है या सेक्स बिकता है, बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं है। लगान ऑस्कर तक गई, जी उसमें किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं था। जी और भी बहुत सारी फिल्में, नदिया के पार का नाम लिया जाता है। जी हम लोगों ने फिल्म का मोटिव चेंज किया है। मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म के अंदर, हमारी फिल्म में बॉलीवुड के जाने माने बहुत सारे कलाकार काम कर रहे हैं, लेकिन दिखाने का काम ये किया है कि बहुत बड़े नाम ना होने के बावजूद भी जी और फिल्म चल सकती है, फिल्म को चलाया जा सकता है। सेकेंड ये है कि किसी महिला को निवस्त्र दिखाना, निवस्त्र दिखाने से बेहतर और अश्लीलता परोसने से बेहतर ये है कि हम समाज के अंदर हो रही गंदगी को खत्म करें। आज रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार सोशल प्लेटफॉर्म है, जी। क्योंकि 17, 15, 14 साल के बच्चे को फोन दे दिया जाता है
और वो जो फोन लेके बैठता है, तो मेरा मानना यह है कि वो ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा दूसरी ऑफलाइन क्लासेस देखना पसंद करता है, जो उसको नहीं देखनी चाहिए। परिवार के लोग तो यही समझ रहे हैं कि बच्चा मोबाइल में ऑनलाइन स्टडी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हर कोई हर कोने में मोबाइल लेके बैठा है। बाहरी जो खेल जो है वो सारे खत्म होने लगे हैं। कारण इसका यही है कि ये मोबाइल दुनिया से, और एक छोटा बच्चा 2 साल 5 साल का बच्चा भी आज मोबाइल में इन्वॉल्व हो गया है। यानी कि बच्चे बिना मोबाइल और कार्टून देखे तो खाना उनके मुंह में नहीं उतरता, गले के नीचे नहीं उतरता, तो माए मजबूरी में उन्हें मोबाइल दिखा के खाना खिलाती। और ये चीज शहरी क्षेत्रों से होते होते गांवों में भी पहुंच गया है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग 80, 90 और 2000 से पहले जिन लोगों का बर्थ हुआ है, उन लोगों को पता है बचपन क्या है। और आज मोबाइल ने हम लोगों का बचपन छीन लिया है। मोबाइल से अपने बच्चे को दूरी बनाए, बच्चा रो रहा है तो उसको टेक्निकल चीजों से ना छुपाए, वरना कल वो आपके लिए टेक्निकल चीजें यूज करेगा जब आप बूढ़े हो चुके होंगे। और हमारे यहाँ अनाथ आश्रमों से ज्यादा वृद्ध आश्रम खुल रहे लगातार खुलते चले जा रहे हैं। कड़वा सच बताया। तो अपने बच्चों को आप फोन ना दें, उनको प्यार दें, उनको तरीके दें, वो चाहे किस रिलीजन से आते हो, वो एक अलग चीज है। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में एक ऐसी बीमारी साबित होगी, ये एक ऐसी डिजीज होगी जो मोबाइल की होगी, जिसमें बच्चा इस तरह से वो डिजीज के चंगुल में आ जाएगा जिसको छुड़ाना अभी भी हो रहा है। अभी सोसाइटी में कर लेते हैं बच्चे गेम के चक्कर में। बिल्कुल गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल गेम में कई पैसे हार जाते हैं। इसका फायदा सोशल प्लेटफॉर्म आप आए दिन देख रहे हो, कोई ओटीपी के माध्यम से आपको लूट रहा है, कोई इसके माध्यम से लूट रहा है। यही वजह है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व इस मोबाइल में इतना घुस चुके हो, जिसकी आगे तूफान आना बहुत बाकी है। और उस तूफान अभी भी रोक सकते हैं अपन आप लोगों की और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हम जितने भी कलाकार हैं आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज करें, अभी से आप वो चीज़ उस पर पाबंद करने लग जाए, ताकि आगे एक बड़ी महामारी से रोक सके अपन। भारत जिस कल्चर की वजह से महान है, उसी से दूर होते जा रहे हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसी को लेकर सर हमने ये मूवी जो भी रियल स्टोरी है, इसमें कुछ ट्विस्ट भी है, कुछ सजेशन भी हैं, कुछ मैसेज ऐसे हैं जिसकी वजह से चाहे युवा से लेकर बच्चा हो, बुजुर्ग हो, या जो घरेलू हिंसा होती है, उन सभी को हमने एक मोती की तरह एक माला में पिरो के इस मूवी का हमने पेश करने जा रहे हैं, ताकि समाज में हो सके इसका थोड़ा सा भी अगर असर पड़ जाए तो काफ़ी सुधार हो जाएगा समाज में। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मैसेज को जो किसी के सुधार में और लोगों तक पहुँच के हम चाह रहे हैं कि हमारे मैसेज से अगर सुधार हो जाए तो काफ़ी हमारे एक सौभाग्य होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से और देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सर, थैंक यू के साथ आप सब लोगों का थैंक यू, और वागड़वासियों से, बांसवाड़ा वाला वागड़वासियों से भी आभार और प्यार, बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।